बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज़ लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी समोसे बनाना और उसके साथ मैं आपको बनाना सिखाऊँगी इमली की चटनी। और जो इमली की चटनी है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी, बहुत ज़्यादा मज़े की होगी और आप इसको चना चाट में भी डाल सकते हैं और समोसों के साथ भी खा सकते हैं। और उसके अलावा जो समोसे बनाऊंगी इंशाल्लाह वो भी मज़े के होंगे और वो होंगे आलू के समोसे। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए समोसों के लिए वो है जी मैदा। तो ये मैंने मैदा ले लिया है और अब मैं मैदे के अंदर डालूंगी, आप घी भी डाल सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी ऑयल। तो पहले मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी, ऑयल डाल के फिर मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर उसके बाद जब मिक्स करने के बाद इसको अपने हाथों के साथ आपने इसको दबा के देख लेना है। तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जी पानी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, इस तरह से हमने इसको हाथों में पकड़ के देख लेना, हाथों से दबा के देख लेना है। अगर इस तरह का हमारा मैदा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो पानी डाल के फिर हम अच्छी तरह से पानी के साथ इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम फिर इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी डाला है, वो मैं दिखाना भूल गई थी। तो आपने इसके अंदर ज़ीरा भी डालना है और फिर आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है और इसको बिल्कुल नरम व मुलायम कर लेना है। जितनी देर तक ये मुलायम नहीं होगा उतनी देर तक हम इसको आस्ता आस्ता से गूंदते जाएंगे। और आटे को तकरीबन आधा घंटा रखने के बाद आपने इस तरह से इसको बना के ना तो छुरी के साथ काट लेना है। ये हमने इसलिए करना है क्योंकि हम जो पेड़ों का साइज़ है ना वो एक जैसा अगर रखना चाहें तो फिर इसलिए हमें इस तरह करना पड़ता है। इस तरह एक ही साइज़ के जो समोसे हैं वो बनते हैं, इसलिए पेड़ों का साइज़ भी एक जैसा ही रखना पड़ता है। तो इसके लिए फिर ये करना पड़ता है। फिर पेड़े को अच्छी तरह से हम इसको बना लेंगे। तो पेड़ा बनाने के बाद फिर हम इसकी रोटी बनाएंगे। तो रोटी जो हमने बनानी है वो हमने गोल नहीं बनानी, थोड़ी सी लंबाई वाली शेप की बनानी है। ये देखें जी, हमने रोटी को लंबे साइज़ में इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। उसके बाद फिर हम इसको छुरी के साथ दरमियान में से काट लेंगे। तो फिर हमने इसको जो है इस तरह से दो हिस्से जो बनाए थे इसको इस तरह से हमने इसके साथ ऐसे जोड़ लेना है। अगर इस तरह से ये नहीं जोड़ रहा तो हमने इसके अंदर पानी के साथ हमने इसको जोड़ लेना है और फिर इसके अंदर हम डालेंगे मसाला। तो जो मसाला है उसमें मैंने डाले हैं आलू मैश करके, प्याज डाले हैं, सब्ज़ मिर्ची काट के डाली हैं, नमक मिर्च और ज़ीरा कूटा हुआ डाला है और कूटा हुआ इसमें मैंने धनिया डाला है खुश्क वाला। और भी जो आपको टेस्ट के हिसाब से मसाले अच्छे लगते हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये जो है ये मैंने इस तरह से इसका मसाला तैयार किया है। तो आप इस तरह से मसाला आप भी तैयार कर सकते हैं और आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन ये आलू है, सिर्फ आलू वाला है। तो फिर इस तरह से इसके अंदर हम डालेंगे मसाला। तो अच्छी तरह से हम ये जो आलू वगैरह का जो मसाला है इसके अंदर हमने इस तरह से डाल लेना है और फिर इसको हमने इस तरह से बंद कर देना है। ये देखें जी, यहाँ पे मैं लगा रही थी पानी, इसको पानी लगा के अच्छी तरह से फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो ये मैं पानी के साथ इसको जोड़ रही थी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये खुशक हो जाता है जिसकी वजह से ये आपस में जुड़ नहीं रहा होता। इस वजह से मैं इसको इस तरह से जोड़ रही हूँ। और फिर इसके बाद हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। और ये देखिए मैंने इसको ऑयल के अंदर इनको डाल दिया है। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसको बाहर निकालूँगी, फिर ये तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे जी इमली की चटनी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इमली को पानी में भिगो के रखना है तकरीबन आधा घंटा। ये देखें जी, ये आधे घंटे के बाद इस तरह की हो जाती है। और फिर हमने इस तरह से करना है कि हमने हाथों के साथ अच्छी तरह से दबा के इस तरह से हमने गुठलियों को अलग कर लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको दबा के निकालेंगे। अगर हम इस तरह से करेंगे तो फिर हमें इसको ग्राइंड भी नहीं करना पड़ेगा और भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसको आजमाएं। और फिर हमने इस तरह से इसको निकाल लिया है और फिर हमने लेना है जी एक स्ट्रेनर और उसके साथ हमने इसको अच्छी तरह से छान लेना है। और जो इसकी गुठलियाँ और जो बाकी चीज़ें हैं उसको हमने फेंक देना है। जो इमली का पानी है वो हमें चाहिए।
तो इसलिए हम इमली का जो पानी है वो हम निकाल लेंगे। और पानी निकालने के बाद हमने एक ले लेना है जी पैन, और उसके अंदर हम डालेंगे इमली का पानी और नीचे से हम चूल्हा जला देंगे। इसको हमने चूल्हे पर रखना है और पानी, ये इमली का पानी डाल के तो हमने इसको वेट करना है कि एक बॉयल आ जाए। जब ये एक बॉयल अच्छी तरह से आ जाएगा फिर हमने इसके अंदर डालनी है जी दालचीनी। तो दालचीनी के बाद हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स और फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो अब हम तकरीबन इस मकदार में इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, और ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और फिर हमने इसको इतना पकाना है कि ये जो पानी है ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। और ये देखें, ये हमने इसको बाहर निकाल लिया है, ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया था। अब मैं आपको चम्मच के साथ दिखाती हूँ कि ये देखें कितना गाढ़ा किया है। ये हमारी इमली अब हो गई है तैयार। अब जो समोसे हैं इसको आप केचप के साथ और दही की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और इसके अलावा आप इसे जो मैंने इमली की चटनी बनाई है उसके साथ भी खा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। आप भी इसे ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि ये आपको कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।